इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर के हम शुरुआत में क्या देखते हैं, वो बुड्ढा जीवन को अपनी छड़ी से मार देता है। उसको देख के बेचारा मार्क्स वाला सामान बोलने लगता है, मास्टर ऐसा मत करिए, मुझे नहीं पता तुमने कौन कौन सी सॉर्सरी का इस्तेमाल करा है, लेकिन मुझे तुम जवाब दोगे इस बात का, तुमने इसको कैसे काबू करा। और पीछे से बेचारा मार्क्स वाला सामान बोलने लगता है, बस करिए मास्टर, इतना काफी है। और ये वाली स्पेल पक्का इस पे काम कर रही है, आप इससे क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चनों का जवाब देगा। इधर उस बुड्ढे ने जियोन की गर्दन पे लात रखी हुई थी और वो सोचने लगता है, क्या इस पर सच में काम कर रहा है, चलो मैं अपने पैर को हटा लेता हूँ। और वो अपने पैर हटाते हुए सावन से बोलने लगता है, इससे पूछो जो मैं बोलूँ। फिर वो बोलने लगता है, ठीक है मास्टर। फिर जियोन को खड़ा करने के बाद वो मार्क्स वाला सावन उससे पूछने लगता है कि चलो मुझे बताओ, तुमने ऐसे स्पिरिट को अपने फैमिली स्पिरिट कैसे बनाया। फिर जियोन थोड़ा शांत सा खड़ा रहता है, फिर बोलने लगता है, एसोसिएशन मास्टर। इतना सुनते ही बुड्ढे और सावन सोचने लगते हैं, क्या बोला ये। फिर वो बुड्ढा पागल हो जाता है और जियोन से बोलने लगता है, तुमने क्या बोला एसोसिएशन मास्टर, ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ। वो तो उनको शुरू से पता था ना इस बारे में। इधर जियोन बार बार बोलता रहता है, एसोसिएशन मास्टर, एसोसिएशन एसोसिएशन। उतने में ही बुड्ढे का माथा गर्म हो जाता है और जियोन के बाल पकड़ते हुए बोलने लगता है, एसोसिएशन मास्टर, इसके आगे कुछ तो बोलो, तेज बोलो मेरे को। फिर जियोन अपनी डिमोनी वाली हंसी लेके बोलने लगता है, एसोसिएशन मास्टर। उतने में ही वो अपने हाथ को उस बुड्ढे के आर पार कर देता है और जैसे ही उसके हाथ आर पार करता है वो बुड्ढा चिल्लाने लगता है और जियोन को कोई फर्क नहीं बैठता और वो बोलने लगता है कि एसोसिएशन मास्टर इजंट एयर ओबियसली। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो एसोसिएशन मास्टर हो ही नहीं सकते, इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या तुझमें। पीछे से बेचारा मार्क्स वाला सावन सोचने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। इधर जियोन उसको मारते हुए और मुस्कुराने लगता है और बोलता है, मैंने सही इंसान को आखिरकार मार दिया। और बुड्ढा वो सोचने लगता है, ये तो नाइट वेयर है। और फिर वो अपनी उंगलियों से कुछ मंत्र बोलने की कोशिश करता है। उतने में ही जीवन उसकी उंगली पकड़ के ही तोड़ देता है और बोलने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उंगलियों को और चटकाते हुए बोलने लगता है कि चाहे तुम कितने भी बड़े टायो मास्टर हो, लेकिन तुम हो तो केवल एक ह्यूमन ही ना, तुम्हारी बॉडी और मार्शल आर्ट की तरह मजबूत नहीं, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। और पीछे से मार्क्स वाला सावन पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगता है और सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसने ऐसा क्यों करा, क्यों मेरा तलिस्मान इस पे काम नहीं कर रहा, क्या इसका टैलेंट इतना बड़ा हो गया कि मेरी सॉर्सरी इस पे काम नहीं कर रही है और मैं इस पे कंट्रोल क्यों नहीं पा रहा। फिर वो पीछे हटते हुए अपने कुछ डोलों को बाहर निकालता है और अपने मंत्र चालू करने लगता है और उनमें से येलो कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है और उनमें से भी डिमोनिक मॉन्क जैसे जनरल बाहर आने लगते हैं। जैसे ही उसकी स्पेल कंप्लीट होती है वो बोलता है, डिवाइन गोस्ट जनरल बाहर आओ। और उसके पीछे दो डिवाइन जनरल गोस्ट बाहर आ जाते हैं और वो मार्क्स वाला सामान बोलने लगता है, पहले मास्टर को छोड़ो। फिर जियोन उसकी तरफ मुड़ के बोलने लगता है कि ये कौन सी टेक्निक है, मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ सीखना है। और वो बेचारा सावन बोलने लगता है, तुम शांत रहो, मैं तुम्हारा अब मास्टर नहीं हूँ, तब भी तुम मुझे अभी भी मास्टर बोल रहे हो। फिर जियोन उसके टूटे हुए हाथ को छोड़ते हुए बोलने लगता है कि एक बार मास्टर बन गए तो बन गए, तुम उससे पीछे नहीं हट सकते, क्या तुमको पता नहीं। फिर वो मार्क्स वाला सावन सोचने लगता है कि यहाँ की एनर्जी कुछ ज्यादा ही अलग है जैसा मैंने सोचा था। अगर मैं इससे लड़ने जाऊं तो मैं इस सोहा को नहीं हरा सकता अकेला, मुझे मास्टर की जरूरत पड़ेगी। और ऊपर से मैं अधूरे गोश्त को भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आता नहीं। उसको ये सारी हरकतें करते हुए जियोन बोलने लगता है, ठीक है मास्टर, आप करना चाहे तो करते रहें, मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप जो भी करें करते रहें। इतना सुनते ही बेचारा सामने सोच में पड़ जाता है। इतने में जियोन उस बुड्ढे मास्टर का दिल पकड़ के बाहर ही निकाल देता है। जैसे ही बेचारे का दिल बाहर निकलता है वो बेचारा पीछे गिरने लगता है और वो सावन कुछ नहीं कर पाता पीछे से खड़े हुए होने के अलावा। और वो बेचारा पीछे से चिल्लाता ही रहता है, एक कमीने तूने ये क्या करा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मास्टर आप ठीक है ना, मैंने तुम्हें कितनी प्यार से पूछा था अपने डिसाइपल बनने के लिए और कितनी आसानी से मैं मान गया, लेकिन तुमको ये रास नहीं आया, अब तुम भुगतोगे इस बात को। इधर वो पागल हुए जा रहे थे, इधर जियोन उसको ऑफर दिए जा रहा था और बोलने लगता है कि अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हेड ऑफ द ओरिजिन डेथ पवेलियन की सीट अब खाली हो गई है। इतना सुनते ही वो और पागल हो जाता है और बोलने लगता है, क्या कह रहे हो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मास्टर की सीट खाली हो गई है और मैं उस सीट पर जाके बैठ जाऊं। और वो जियोन की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगता है, मुझे अपने मास्टर
मास्टर से अटैचमेंट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन तुमने उसको मार दिया और मैं एक स्टूडेंट होके भी उनको नहीं बचा पाई, ये अलग स्टोरी है। और तुमको क्या लगता है अगर मेरे मास्टर मर गए और मैं जाके वहां बता दूं मेरे मास्टर मर चुके हैं और मैंने उनको बचा नहीं पाया और वो मुझे डायरेक्ट हेड की सीट को दे देंगे? अच्छा, ये चीज मैंने उनको जाके बताई तो पहले मुझे ही अपनी जान का खतरा रहेगा उनसे। इधर जियोन ने उस बुड्ढे का अभी भी कॉलर पकड़े हुए था और उसके दिल को भी और बोलने लगता है कि अभी भी आप सब कुछ खोए नहीं हो मास्टर। इधर जियोन अपनी सामने उस बुड्ढे पे करने लगता है और उसको देख के बेचारा मक्स वाला सामान सोचने लगता है कि ये क्या कर रहा है। इधर जियोन उसके मुंह में उसी का खून डाल रहा था और बोलने लगता है 6 मैन नेक्रोमेंसी। इतना सुनते ही वो सामन को याद आ जाता है कि मैंने इसी को बताया था उस टाइम 6 मैन नेक्रोमेंसी के बारे में। किसी मरे हुए आदमी का दिल का खून उसी को पिला देने से ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक इनह्यूमन है और उसके बाद भी इसमें काफी सारी डेथ क्यूआई का यूज होता है। इतनी डेथ क्यूआई को एक जगह गैदर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है और इसको कंप्लीट तरीके से कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कंप्लीट कर भी ले तो ऊपर से उसे काफी सारी डेथ क्यूआई का यूज करना पड़ेगा, इस कारण से इसको कोई नहीं कर पाता। इधर जीवन ने उस बुड्ढे को खड़ा कर ही दिया। वो बेचारा अभी भी मन में सोच रहा था अगर यहाँ पे सब लोगों को मार दे तब भी एक को भी खड़ा कर दे तब भी ये नहीं हो सकता जो ये करने की कोशिश कर रहा है। वो बेचारा सोच ही रहा था, इतने में ही वो बुड्ढा उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो सोचने लगता है इसने ये कैसे करा। फिर जीवन उसको बोलने लगता है ये रहा मेरा प्रपोजल, तुम मुझे पूरा कंट्रोल दोगे लिविंग क्रॉप्स में और तुम इसका यूज कर सकते हो एक लिविंग पपेट की तरह और अपनी पोजीशन को भी आसानी से बढ़ा सकते हो थोड़े ही टाइम में। क्या तुम अभी भी मेरे ऑफर का रिफ्यूज करोगे? इधर बेचारा सावन सोचने लगता है मैं क्या करूं, अब मैं सोचूं मैंने कल इतना बुरा सपना क्यों देखा। चलो कोई बात नहीं, मैं सुनता हूँ तुम्हारी इस प्रपोजल को। इधर जीवन खुश हो जाता है। इधर पीछे से जीवन अपने हाथ से अपनी स्पिरिट को डेथ क्यूआई देने में लगा हुआ था और वो उसको देख के खुश हो जाती है। इधर वो सावन जीवन को 3 कंडीशन देता है और ये बात सुनते ही जीवन उसको बोलता है बोलो। फिर वो सावन जीवन को अपनी पहली शर्त बताने लगता है कि मुझे बताओ कि मेरा ब्रेसलेट तुम पे काम क्यों नहीं करा, और दूसरी मेरी ये शर्त है कि तुमने कैसे 6 मैन नेक्रोमेंसी को कंप्लीट कर दिया और आखिर में मेरी शर्त ये है कि तुम मेरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखोगे। इधर जीवन उसके ही ब्रेसलेट को छूते हुए बोलने लगता है ठीक है मैं तुम्हारी सारी के सारी शर्तों को मान लेता हूँ, चलो तुम्हारी पहली कंडीशन से शुरुआत करते हैं। फिर जीवन उस ब्रेसलेट को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलने लगता है चलो मैं आपको बताने लगता हूँ, और वो बेचारा इसको देखते ही सोचने लगता है इसने इसको कैसे उतार दिया। इधर जीवन की चालूबंदी देखो और वो बोलने लगता है चलो आप पहले अपनी लॉयल्टी की कसम खाओ, उसके बाद मैं आपको ये तीनों क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगा और चिंता मत करना मैं किसी भी रीजन से आपको हार्म नहीं करूंगा। और वो बेचारा सोचने लगता है। वो सामान उसको पकड़ते हुए गुस्सा होने लगता है। इधर जीवन मुस्कुरा रहा था और उसको और गुस्सा आ जाता है जीवन की मुस्कान को देख के। वो बोलने लगता है पुरानी बातों को छोड़ो, अगर मैं इसको तुमको द्वारा पहना के तुमको अपने अंडर लेने के बाद तुम्हें टॉर्चर करूं तो तुम क्या कर लोगे? इधर जीवन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मस्त मुस्कुरा रहा था और वो बोलने लगता है डिमांड गोस्ट जनरल जाओ इसको मार दो। इस जीवन उनसे लड़ते हुए बोलने लगता है तुम्हारी पहली शर्त मैं उस ब्रेसलेट से कैसे बचा, चलो ये बात मैं तुमको बताता हूँ। इधर वो सावन अपने साथ अपने 2 गोस्ट के साथ जीवन पर हमला करने लगता है और जीवन उससे बचते हुए बोलने लगता है कि मेरा असली नाम मोंक जीवन बुन है ही नहीं, इस वजह से मैंने जो कसम खाई थी वो रियल थी ही नहीं। फिर वो सावन बोलने लगता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम जीत गए, और वो साथ में सोचने भी लगता है कि ये सिंपल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए बचने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इधर वो अपने स्पिरिट को जीवन पे हमला करने के लिए रुकता ही नहीं और बोलता रहता है इस पे हमला करो जनरल घोस्ट। इधर जीवन उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, इतने में ही एक जनरल आके जीवन के हाथ में लात मारता है। उस जितने ही बाला था उतने में ही जीवन अपने हाथों से जमीन पर लैंड कर जाता है और बच जाता है, और जीवन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सावन को घूरने लगता है और वो अपने सामने क्या देखता है 3 दानव जैसे लोग उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं और वो सावन बोलने लगता है अब तुम मरोगे। उतने में ही जीवन हाथ उठाते हुए बोलने लगता है सोआ पकड़ लो इन सबको। इतने में ही पीछे से वहां पे चेनें आती हैं और वो उसके मास्टर को पकड़ लेती हैं और वो सोचने लगता है इम्पॉसिबल, इस स्पिरिट ने इतनी जल्दी कैसे अपने आप को रिकवर कर लिया, इसके लिए तो उसको काफी सारी डेथ क्यूआई की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो डेथ क्यूआई ना के बराबर है। और पीछे से सुबह बोलने लगती है कि तुम केयरलेस थे टायो मास्टर, और उसको वो पकड़ के पेड़ में बांध देती है। लेकिन उस सावन के पपेट अब भी लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। इधर जॉन उनसे लड़ते हुए बोलने लगता है सेकंड तुमने बोला था ना कि मैंने कैसे
कैसे 6 मैन नेक्रोमेंसी को कंप्लीट करा, और ये बताते हुए कुछ ज्यादा ही कूल लग रहा था। और वो आग के बीच में से निकलते हुए बोलने लगता है कि मेरा सेंटर डेथ की से बना हुआ है, इस वजह से मुझे जरूरत नहीं लोगों को मारने की, कि मेरे पास पहले से ही डेथ क्यूआई है। इतना सुनते ही वो सावन सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, और वो सोचता है कि इसका नाम भी असली नहीं है, और ऊपर से ये डेथ की को भी पजेस करता है। और जियोन उस ब्रेसलेट को उसके पास लाते हुए बोलने लगता है कि अब तुम कसम खाओगे, और वो सावन बोलने लगता है तुम मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इधर जियोन को तो कोई फर्क ही नहीं बैठता, फिर वो हार मानते हुए उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और सोचने लगता है चलो मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा जैसे तुम मुझसे बोलोगे। जियोन बोलने लगता है कि तुम पहले ऐसे मास्टर बनोगे कि यहाँ पे स्टूडेंट अपने मास्टर से ज्यादा बड़ा है। और बेचारा सावन सोचने लगता है मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने डीमन जैसा डिसाइपल को अपने लिए चॉइस कर लिया। इधर जियोन मस्त अपने बाएं फैलाता हुआ मुस्कुरा ही रहा था। फिर सीन चेंज होता है जंगल के बीच में। जंगल के बीच में से अपना सावन और उसका मास्टर दोनों बाहर आ रहे थे, और वो बेचारे बुड्ढे की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो बेचारा बुड्ढा जिंदा लाश की तरह इधर उधर चल रहा था, और बेचारा सावन सोचने लगता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, ये इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, अगर इसकी जगह और कोई होता तो और ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती। चलो इस बात की तो अच्छी बात है कि उस लड़के ने मुझे पागल नहीं बनाया। फिर वो सावन किसी को याद करने लगता है, और वो सोचने लगता है वो यंग एज में ही थर्ड रैंक पे पहुंच गया, और उसके पास 2 मिथिकल बीस्ट भी हैं जो कि उसके फेमिलियर हैं। वो असली जीनियस सावन है, सीनियर डिसाइपल जो ताशियम। फिर वो याद करने लगता है कि उस टाइम जियोन ने क्या बोला। फिर जियोन बोलने लगता है कि मैं पहले से ही मॉक जियोन बन चुका हूँ, मैं वो सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए जिससे तुम पवेलियन मास्टर बन सको। अगर तुम एक बार पवेलियन मास्टर बन गए उसके बाद तुम्हारा जो मैंने वो करना। फिर वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए सोचने लगता है कि यही तो मुझे चाहिए था अपनी जिंदगी में। भले ही उस लड़के ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन उसी को बोलते हैं रियल टैलेंट। वो दोनों चीज मास्टर एंड बेस्ट सावन इन दिस पवेलियन, और मैं पवेलियन मास्टर बन के ही रहूंगा। लेकिन मुझे कुछ अलग फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या भूल रहा हूँ। इधर जियोन मस्त चाय पीते हुए सोचने लगता है आई डिडंट एक्सपेक्ट वो ब्रेसलेट ऐसा भी काम कर सकता है। आई मेड हिम फॉरगेट इवन माई नेम। मैंने सिर्फ उसको एक बार ऑर्डर दिया कि मेरा नाम भूल जाए, और वो सच में वो नाम भूल गया। इस ब्रेसलेट में सच में कुछ ज्यादा ही ताकत है। फिर जियोन उससे बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे पास और है ये ब्रेसलेट। फिर वो बोलता है तो पर मैं तुम्हें दे नहीं सकता। फिर वो बताने लगता है कि सावन ने बनाया था, ये केवल 3 ही हैं, और उनमें से ये एक मेरे मास्टर को मिला था जब वो 64 सावन पवेलियन में थे। मैं उनका 1 डिकेड से ज्यादा स्टूडेंट रहा हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे ये एक गिफ्ट के तौर पे दिया था। इस वजह से ये केवल एक है और बाकी के 2 पता नहीं किधर हैं। इधर जियोन सोचने लगता है कितनी गलत बात है, कभी किस्मत में रहा क्या पता वो भी मेरे पास आ जाए। फिर जियोन कोई बातें सोचने लगता है, और पीछे से पवेलियन मास्टर आ जाता है उसको देख के। फिर जियोन उसको देख के बोलने लगता है चलो हम अपनी पुरानी बात को चालू करते हैं, चलो मुझे बताओ उस ग्रेट बैटल के बारे में। फिर वो पवेलियन मास्टर बोलने लगता है चलो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। उतने में ही अपनी ब्लू स्पिरिट बोलने लगते हैं मॉर्टल मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ इससे मत पूछो पुराने पास्ट के बारे में, तुमको ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा तब टाइम आएगा, प्लीज इससे मत पूछो। अगर तुम इससे पूछोगे नहीं तो मैं बल्ले में तुम्हें एक और टेक्निक सिखाऊंगी, थ्राउट सेटरिंग 8 टेक्निक वाली। इतना सुनते ही जियोन के कान खड़े हो जाते हैं। फिर जियोन याद करने लगता है कि जब मैंने इससे पूछा था तब इसने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझसे बोल दिया कि तुम अपने आप ही सब कुछ सीखो, मुझे इससे मतलब नहीं। अब ये अपने पास्ट को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अगर तुमको ये वाली टेक्निक चाहिए तो तुम बस अपनी फिंगर को एक बार हिला दो, मैं ये सारी टेक्निक की नॉलेज तुमको दे दूंगी। और वो मुस्कुराते हुए सोचने लगता है कि ब्लू स्पिरिट की सिचुएशन ही ऐसी है। जियोन उसको 2 उंगलियां दिखाता है, उनको देख के ब्लू स्पिरिट पागल हो जाती है और उसको बोलने लगते क्या तुम्हारे पास कोई मॉरल्स नहीं है कि मैंने तुमसे एक टेक्निक सिखाने के लिए बोला, अब तुमको 2 टेक्निक चाहिए। जियोन मस्त उसको 2 उंगली दिखाते हुए बोलने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं बैठता, मुझे तो बस अपने प्रॉफिट से मतलब और कुछ नहीं। फिर जियोन उसको बोलने लगता है चलो मुझे बताओ तुम 2 टेक्निक सिखाओगी कि नहीं मुझे। फिर वो उसको गालियां देते हुए बोलने लगती है ठीक है चलो मैं तुमको 2 टेक्निक सिखा दूंगी। बेली मास्टर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और वो इतना सुनते ही बेली मास्टर बोलने लगता है क्या हुआ। फिर जियोन बोलने लगता है कि ये वाली स्टोरी मैं बाद में सुन लूंगा। जियोन सोचने लगता है कि अब मेरे पास 2 थ्राउट
शैटरिंग एक टेक्निक है। इधर अपनी ब्लू स्पीड गुस्से में सोचने लगती है कि थ्राउट शैटरिंग एक टेक्निक, इसको सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इसको ये अभी नहीं सीखना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसको बाद में सिखा दूंगी, लेकिन इस कमीने लड़के ने मुझे ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया कि मुझे इसको अभी सिखाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे अपने पास्ट से इतनी ही नफरत है, मैं किसी को बता नहीं सकती और मैं दूसरों से भी नहीं सुन सकती जो कि मेरे साथ हुआ है। उन्होंने क्या क्या चेंज करा होगा मुझे भी नहीं पता, इस वजह से मैं ये पुरानी बातों को सुनना नहीं चाहती। फिर जियोन वहां से उठते ही बोलने लगता है हम अपनी बातों को बेटर टाइम में जाकर कंप्लीट करेंगे। इतना सुनते ही वो पवेलियन मास्टर बोलने लगता है बेटर टाइम वो क्या होता है। फिर वो उससे क्वेश्चन पूछने लगता है चलो तुम मुझे बताओ मेरी मार्शल आर्ट रिलम तुमको क्या लगती है। फिर पवेलियन मास्टर बोलने लगता है तुम्हारी मार्शल आर्ट रिलम। फिर जियोन अपनी तरफ उंगली करते हुए बोलने लगता है हाँ मुझे सच बताना। फिर वो उसको देखने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे आपको देख के ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट हो। ये बात सुनते ही जियोन सोचने लगता है फर्स्ट ग्रेड, और वो सोचने लगता है ब्लू स्पिन ने तो मुझसे ये बोला था कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी तो लगभग अल्टीमेट पीक के पास पहुंच चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि और लोग ऐसा नहीं देख सकते जैसा कि ब्लू स्पीड देख सकती है। क्या ये लोग मेरी क्यूआई को नहीं सेंस कर सकते? इतने में ही अपनी ब्लू स्पीड बोलने लगती है कि मॉर्टल हर कोई डेथ क्यूआई को सेंस नहीं कर पाता, इस वजह से वो फील नहीं कर पाते तुम्हारी क्यूआई को। जियोन ब्लू स्पीड से बोलने लगता है कि अगर इससे ताकतवर भी मार्शल आर्टिस्ट अगर मेरी डेथ क्यूआई को सेंस नहीं कर सकते तो मेरे लिए ही फायदा है, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं कमजोर हूँ और मैं उनको आसानी से हरा दूंगा। और पीछे से बेली मास्टर बोलने लगता है आप क्या अपनी क्यूआई को हेड कर रहे हो? फिर जियोन उसको देख के बोलने लगता है कि नहीं जैसा तुमने देखा वैसा ही है। फिर जियोन सोचने लगता है क्या मैं अपने ट्रू पावर को भी छुपा सकता हूँ? ये तो कितनी अच्छी बात है। जियोन का ऐसा चेहरा देख के बेचारा बेली मास्टर बोलने लगता है मैंने आपको परेशान कर दिया ना, इस वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इधर जियोन बोलने लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसा मैंने सोचा था तुमने वैसा ही बोला है, इसमें कोई गलत बात नहीं, मैं अभी भी फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और उसको वो बताने लगता है कि मैं 2 हफ्ते पहले एक आम इंसान जैसा था, मैंने 2 हफ्ते में फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। इतना सुनते ही बेली मास्टर सोचने लगता है क्या मतलब ये 2 हफ्ते पहले थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट था, इसने 2 हफ्तों के अंदर इतना कैसे कर लिया, ये कैसे बन गया फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट? और वो उससे पूछने लगता है क्या ये सच है? फिर जीवन बोलने लगता है हाँ लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे। फिर जीवन बोलने लगता है कि तुमको मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से मैं इस बॉडी में अपनी सारी शुरुआत शुरू से करूंगा। फिर वो बेली मास्टर बोलने लगता है नहीं मैं भी इम्प्रेस हो चुका हूँ तुम्हारी इस बात से। और वो सोचने लगता है इसने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो पवेलियन मास्टर जियोन को बोलने लगता है कि आप अपनी पिछली लाइफ वाले रिलम में कितने टाइम में पहुंच सकते हो। फिर जियोन सोचने लगता है कि रिलम ये तो मुझे ब्लू स्पिन ने बताया नहीं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। फिर जियोन सोचने लगता है कि ये बात तो सच है कि मैं सच में ताकतवर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों एनिमी को मारना है, अपने एनिमी को भी मारना है और साथ में ब्लू स्पिरिट के एनिमी को भी मारना है। ये सब कुछ काम करने में मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा और साथ में मुझे ताकतवर भी बनना है। अगर ये सारा काम अगर मैं 10 साल में करूँ तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाएगा अपना रिवेंज लेने में। फिर जियोन सोचने लगता है कि सबसे अच्छा टाइम क्या रहेगा, 10 साल तो कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। फिर वो अपने हाथ को बेली मास्टर के सामने कर देता है और वो उसको देख के बेचारा शॉक हो जाता है। और बेली मास्टर बोलने लगता है कि आप सीरियस हो ना, आप इतना जल्दी कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? इस जियोन उसको मुस्कुराते हुए बोलने लगता है ऑफ कोर्स नॉट। इधर बेचारी ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है कि क्या तुम्हारा दिमाग कहीं चला गया है क्या? मैं अगले 2 साल के अंदर हाईएस्ट रिलम में पहुंच के दिखाऊंगा। मैं इन 2 सालों में 6, 7 एंड 8 स्टार के रिलम तक पहुंच के दिखाऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। इतना सुनते ही बेचारे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है यही तो है मेरे मास्टर। ये बात सुनते ही ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है ये कभी नहीं होने वाला, तुम अपने सपनों में सोचो, तुम 2 साल में वहां तक पहुंच सकते हो। अगर तुम 2 साल में वहां तक पहुंच गए तो मैं तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी में मास्टर बोलूंगी और मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी। ये बात सुनते ही जीवन बोलने लगता है कि इस बात को तुम भूलना मत, तुमने मुझसे प्रॉमिस करा है। ये वाली वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो। इस वीडियो पे हम एम करते हैं 9 लाइक का।